जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग मैं अपने पापा का शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पापा के पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हुआ और उन्होंने सब करके देख लिया लेकिन उनका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फिर फाइनली उनको नींद नहीं आ रही थी रात को और पेट दर्द ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने मेरी मम्मा को उठाया। मेरी मम्मा ने जो जल प्रसाद है वो उनको दिया। चंदन टीका में हींग मिला के उनके नेवल पे लगाई और वो मंत्र जाप करने लगी। संगत जी, वो मंत्र जाप में इतनी ताकत है कि विदिन 10-15 मिनट्स उनका पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया एंड देन ही वॉज एबल टू स्लीप। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु महाराज ने बहुत सारे पेट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए और ये भी बताया कि बहुत बड़ा कष्ट काटा मैंने, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज हमारे संगत जी हर एक चीज़ में हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारी लाइफ की कोई भी चीज़ विदाउट उनकी ब्लेसिंग्स के नहीं होती हैं। हमारे यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया था और उससे सारी रोड कंडीशंस आइसी हो गई थी संगत जी। और वहाँ पे हमें एक सत्संग में जाना था। जहाँ सत्संग था वहाँ पे भी उनका रोड कंडीशंस ख़राब थी तो उन्होंने वो सत्संग पोस्टपोन कर दिया 2 दिन। लेकिन उस दिन उन्होंने अपने घर में सत्संग किया संगत जी। और जैसे ही सत्संग शुरू हुआ उनका ड्राइववे साफ़ करने के लिए लोग आ गए। जितनी देर 1 घंटा अंदर सत्संग चला, बाहर वो रोड साफ़ हुई और संगत जी फिर 2 दिन बाद सत्संग भी हुआ। संगत जी, और गुरु महाराज हमें बिल्कुल ठीक ठाक लेके गए सत्संग पे और हमें लेके आए। हमें क्या, पूरी संगत को वो बिल्कुल ठीक ठाक लेके गए इतनी कंडीशंस ख़राब होने के बावजूद। संगत जी, हर चीज़ में गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। एंड देन ही न्यू कि उनको उन्होंने वो सत्संग कराया और वो सारा ड्राइववे जो बिल्कुल आइस था और वो इतनी मोटी आइस थी कि उसको तोड़ने के लिए भी हैमर लग रहा था, तो उन्होंने वो सब कराया। शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी, संगत जी, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे हमने एक हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया। जैसे ही शुरू किया टीवी पे 1 घंटे का सत्संग चल पड़ा और संगत जी उस 1 घंटे में उस प्रोजेक्ट को करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई। मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ तो गलत वायर्स कट कर दी और कुछ बड़ा भी हो सकता था लेकिन सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन ही गया, लेकिन गुरु महाराज ने उसको भी ठीक कराया और जब तक वो सत्संग ख़त्म हुआ तब तक वो प्रॉब्लम भी रिज़ॉल्व करा के सारा वो प्रोजेक्ट करवा दिया।
उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि संगत जी वो बताते हैं कि हमारी लाइफ की कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी चीज़ उनकी ब्लेसिंग्स के बिना नहीं है और हमें हर एक चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। क्या पता वो चीज़, जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिलती ही ना, वो हमारे लिए लिखी ही नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग से हमें दी है, उसके लिए शुक्राना। हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज का कल मैसेज आया मॉर्निंग में कि 35 मिनट्स में तेरे पास एक पेमेंट आ जाएगी, और मैंने उस चीज़ को ऐसे ही इग्नोर किया संगत जी, बट दैट वाज रियली ट्रू। एक अनएक्सपेक्टेड पेमेंट अचानक से आ गई। और संगत जी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ये गलत हो जाएंगी, लेकिन जब गुरु महाराज साथ होते हैं ना तो हर चीज़ बिल्कुल सही होती है, लेकिन टाइम आने पे। और हमें बस शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना गुरु महाराज का। कल मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, गुरु महाराज का मैसेज आया मेरे स्वरूप के सामने, 2 इलायची रख के मंत्र जाप करके वो खा ले। संगत जी मैंने बस ऐसे ही किया और उसके बाद मेरा जो जितना भी हेडेक था, जैसा भी था, सब ठीक हो गया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी की प्यारी संगत पर जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से आप सबके साथ साझा कर रही हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के, मैं आपको एक शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले एक बात बोलूँगी कि ये शुक्राना सत्संग मैंने अभी तक जितने भी शुक्राना सत्संग करे ना, मैंने कभी भी रिटेक नहीं लिया, लेकिन इस शुक्राना सत्संग को करने में ये मेरा 5वां टेक है। क्योंकि मैंने जितनी बार भी रिकॉर्डिंग करी, किसी का कॉल आ गया, किसी का कुछ आ गया, तो ये गुरुजी महाराज कराने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए पता नहीं, तो कुछ नेगेटिविटी होगी तभी ये चीज़ होनी नहीं थी संगत जी। मतलब जिसे रोकते हैं ना शुक्राना सत्संग, मतलब ये चीज़ नहीं शेयर हुई, तो वो चीज़ हो रही थी। मगर गुरुजी महाराज तो जान ही जाना है, वो कराने वाले हैं। और बस पकड़ लीजिए गुरुजी की हाथ को कस के ना, वैसे पकड़ने वाले गुरुजी हैं, हम आप नहीं हैं, मगर फिर भी अपनी सोच से अगर आप पकड़ लोगे, हाँ गुरुजी चाहे कितनी भी अड़चनें आ रही हैं, कितना भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें शुक्राना सत्संग शेयर करना है, गुरुजी महाराज करा दीजिए। कराने वाले तो वही हैं, पर एक जो शुक्राना सत्संग है वो मेरे हस्बैंड अंकल और बेटे के लिए है। तो संगत जी मैं भी ना बहुत सारे शुक्राना सत्संग मैंने शेयर करें, लेकिन मैं आपको एक बार बताऊँ, मैं पहले बिलीव नहीं करती थी कि ये बैक मैजिक होता है या कुछ है। जब से मेरे हस्बैंड अंकल की बर्ताव में चेंजेस आए हैं, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, उनके गले में छाले होने लगे, उनका वेट डाउन होने लगा। अब तो उनके यहाँ पर गले में लेफ्ट साइड में थोड़ी सी गांठ भी हुई, गुरुजी महाराज से प्रार्थना की वो सब ठीक कर देंगे गुरुजी। पर उनका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज हो गया मेरे को लेकर के, और बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई लाइफ के अंदर। तो वो गुरुजी महाराज सब ठीक करें। गुरुजी का जल प्रसाद का मेरे को पता था, सुनती मैं थी, लेकिन मैंने किया नहीं था संगत जी, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। मगर गुरुजी महाराज वो करा रहे हैं, अभी एक ही दिन मैंने करा है, तो बाकी गुरुजी महाराज कराए हैं, मुझे पता है कि उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मेरे बेटे का एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल मेरी सासू माँ का बर्थडे था, मेरा बेटा कल पूरे दिन दोपहर से मेरे पास आया ही नहीं। वो मुझे कंटिन्यूसली यही बोला था, तुम गंदी हो, तुम गंदी हो, तुम गंदी। मैंने कहा शायद बच्चे हैं, क्योंकि मेरी देवरानी का बेटा भी आया था, तो उसके साथ खेल में वो मस्त था। मैंने इस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया। जब सुबह रात सोमवार को जब मुझे मंदिर जाना था, तो मैं इसको लेके गई। जैसे ही मैं मंदिर एंट्री करने जा रही थी, इसने रोना शुरू कर दिया, मंदिर के अंदर ही ना जाए, कह रहा मुझे नहीं जाना। मैं तब समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गुरुजी महाराज घर तक लेकर आए हैं तो कोई गड़बड़ है। मैंने इसको गोदी में उठाया संगत जी, और मैं जैसे ही अंदर गई, मैंने इसको रोते रोते ही मैंने भगवान जी पे बस जल अर्पण किया और महादेव से बस इतने करते हुए मैं बाहर आ गई। जैसे मैं बाहर आ गई, मैंने इसे रिक्शे पे बिठाया, तो ये एकदम शांत हो गया संगत जी। और ये बिल्कुल इसका बर्ताव मेरे खिलाफ, मेरे तरफ है, वो बिल्कुल चेंज हो गया, वैसे ही पहले जैसा हो गया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और बस जैसे आप ये चीज़ कर रहे हैं गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल घर पर भी आप कृपा करें। वो मेरी सासू माँ उनको एक तरीके से टॉर्चर करती हैं। टॉर्चर करना कि मेरे लिए कर, मेरे लिए कर, मेरे अब। तो हम क्या सोचते हैं संगत जी, मैं भी पहले ऐसे कर देती थी, गुरुजी आपसे सॉरी बोल रही हूँ मैं ये सोचती थी कि आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो और मतलब उनके लिए करते हो, जो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। पर संगत जी, जब मैंने ये देखा ना, तो मुझे खुद लगता है कि उस आदमी पर कितना, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल पर कितना प्रेशर होगा कि हम भी बोल रहे हैं और उनकी मम्मी तो उनको ऑलरेडी टॉर्चर करती ही हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज बस यही प्रार्थना है कि ठीक करने उन्हें, और ये जो ब्लैक मैजिक करती हैं उनकी बुद्धि को अपने तरफ करने के लिए गुरुजी महाराज सब ठीक कर दें। बस अपना जल प्रसाद, अपना चंदन तिलक गुरुजी महाराज ये सब पर कृपा करें। और शाम को 7 से 8 जो गुरुजी का शुक्राना सत्संग है, 7 से 8 सॉरी, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का सत्संग में सुना था तो उन्होंने बोला था आंटी ने 7 से 8 गुरुजी का मंत्र जाप चलाने के लिए शाम को, तो वो भी गुरुजी कराएं। और सारी संगत को ऐसे ब्लेस करें। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे साथ अंग संग रहने के लिए, हर पल रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सत्संग को शेयर करते हुए कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना संगत जी। सत्संग को यहीं विराम देंगे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज साल की आखिरी दिन है, कल से नया साल शुरू हो जाएगा। 26 आने वाला है। मैं मेरा एडवांस शुभकामना सारी संगत को गुरु जी अच्छा रखे, सबका अच्छा हो, यही कामना करती हूँ। और अगले साल में हमारे परिवार को गुरु जी ब्लेस कीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए। कोई भूल चूक हो तो साल की आखिरी दिन हमें क्षमा कर दीजिए। अगले साल के लिए आपको गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी कहते हैं ये साल की आखिरी दिन बहुत कठिन परिस्थिति में जाएगा, वो जाते जाते फिर तेरे लिए नया साल बहुत अच्छा हो जाएगा। 2026 में तेरे पास सब कुछ होगा। गुरु जी ये भी कहते हैं गुरु जी के अनुसार सब कुछ चलते हैं। जो गुरु को माना, गुरु के अनुसार ही चलना ही होता है। यही तेरा इम्तिहान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। मुझे पता है आप बहुत परीक्षा लेते हो, नींबू की तरह निचरते हो, लेकिन हमारे हाथ कभी आप छोड़ते नहीं हो। हमें शिक्षा देते हैं, हमारे मार्गदर्शन कराते हैं, हमें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा ये आप अनुभव से सिखाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी मुझे इतने प्यारे मैसेज दिए हैं, मेरा मन भर गया। गुरु जी ने बोला, हाँ पुत्र, तेरे साथ जो होता है, जो संघर्ष तू किया है, तेरा मन में जो दर्द छुपा है, वो मुझे सब कुछ पता है। तेरा दर्द तू सबके सामने मुस्कान के पीछे छुपा लेती है, मुझे सब पता है। तू ये संदेश
कोई इत्तेफाक नहीं है, मैंने तेरे को भेजा है। मैंने उसी दिन भेजी थी जिस दिन तू सबसे ज़्यादा टूट गई थी, अकेला महसूस कर रही थी और अंदर अंदर बोल रहे थे ये कब तक खत्म होगा। सब कहते थे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तू अंदर यही कह रहे थे कब। उस टाइम तेरे अंदर, तेरे भीतर, तेरे आसपास मैं ही थी। तू अकेला कभी नहीं महसूस नहीं करना। मैं तेरा रोना देखा, तेरे खामोशी सुनी है। तू जब रोती थी तेरे आंसू मेरी झोली में गिरती थी और मैं प्रेम प्रेम से वो मोती बना देता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, गुरुजी ने बोला तू बस घबरा मत, डर मत, और कुछ दिन सब्र कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन तू बोलेगी गुरुजी आपने मेरे कितना संभल कर रखा है, आप मेरे कितना संबल बना दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब तू अकेली महसूस करेगी तब तू अंदर से एक बार आँख बंद करके जय गुरुजी बोलना। मैं तेरे आसपास ही होती हूँ, तेरे भीतर, तेरे आसपास। बस तू घबराना नहीं, डरना नहीं। मैं हूँ तेरे साथ, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को रक्षा करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारे मैसेज है शंकर जी, बहुत प्यारे मैसेज है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी दे सकते हैं। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे हमारे आसपास रहिए, मेरे को शांत करके रखिए। बस मेरे ये अरदास है, आपके चरणों में हमेशा मैं सिर झुका के रखूंगी। आपके चरणों में मेरे को शरण देना, बस यही मैं अंदर से चाहती हूँ। कभी भूल चूक हो, कभी कुछ गलती किया, कभी मन खराब होते हुए कुछ मैं कर्म गलत कर सकती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। शंकर जी आज मेरे यहाँ पे यहीं पे मेरे सत्संग को पाने की विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपाल जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, प्रणाम। आंटी अंकल को भी जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी सबको अपनी कृपा ब्लेसिंग बनाए रखें। गुरुजी ने मुझ पे बहुत कृपा दया करी है। गुरुजी ने यहाँ मैं फंसी हूँ ना हर मुसीबत में, उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे हर संकट से बचाया है। मेरे प्यारी संगत जी, मेरे घर वाले मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मेरे सास ससुर, मेरी नंद मुझे शुरू से ही बहुत परेशान करते रहे थे और जो मेरी हर चीज़ में मेरे दोस्त निकालते थे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी किसी भी चीज़ में गलती निकालने में। और मैं हर समय रो के
अपना दुख हल्का कर लेती थी। मैं बहुत मानसिक रूप से टेंशन में थी और बहुत परेशान होती थी। फिर उसके बाद मैंने भगवान जी को ही अपना दुख बताया। मैं फिर उसके बाद अपने भगवानों की बहुत पूजा करने लगी। फिर मैंने माता रानी की सेवा करी, दुर्गे माता की, कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान की और भोलेनाथ जी की शुरू करी सेवा। फिर धीरे धीरे मेरे पे जो भी कष्ट आता ज़रूर था, पर मेरी कोई शक्ति मुझे ऐसी लगती थी जो मुझे हर चीज़ से बचा लेती है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वो शक्ति आप ही हो बाबा जो मुझे हर संकट, हर मुसीबत से बचाए हो। और मेरे भगवान और गुरुजी महाराज, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं बहुत परेशान हुई, अपने परिवार के लोगों ने मुझे बहुत-बहुत सुनाया और मैं बहुत परेशान हुई, पर मेरे गुरुपा ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। अभी गुरुजी कहते हैं कि तेरा हाथ थामा है, पर गुरुपा तो जब से मैं परेशान हुई हूँ ना, तब से ही जन्म-जन्मांतर से ही मेरे साथ हैं और उन्होंने ही मेरी पक्का वाला हाथ पकड़ा है। क्योंकि मैं जब भी परेशान या दुखी होती हूँ ना, तो मेरे गुरुपा मेरी हर चीज़ में मेरी सहायता करते हैं, मेरी मदद करते हैं। मैं गुरु गुरुजी जानते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने मेरा मैंने उनके लिए सब काम करा है। मैं मैंने उनकी हर तरह से खुश करने की अपनी सास-ससुर को, नंद को बहुत कोशिश करी, पर मैंने अपना पूरा सब चीज़ समर्पित करी, पर बाबा ये लोग मुझसे खुश ना हुए। तब मैं तब मैं भगवान भोलेनाथ, कृष्ण भगवान इनकी शरण में गई और पूजा पाठ करी। तब से मेरे मन को बहुत शांति मिली है और मैं जब भी दुखी होती हूँ, तो बाबा मेरी बहुत सहायता करते हैं और मैं नहीं जानती, पर मेरी सास ने भी क्या जादू टोना मुझ पे कराया, बहुत ज़्यादा। और अ, और ये लोग मुझे परेशान करके भी बहुत खुश हुए हैं बाबा जी, आप तो जानते ही हैं। और अब जब गुरुजी ने इन सबको तो मैं जानती भी नहीं थी कि ये लोग मेरे ऊपर भी क्या कर रहे हैं। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा ना, माता रानी की मैंने सेवा करी और फिर माता रानी ने ही गुरुजी से मिलवाया और फिर उन्होंने जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना, तब से गुरुपा ने बताया कि बेटी ये लोग तेरे ऊपर क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या तंत्र मंत्र करते हैं। देख, उन्होंने मेरे गले में एक लॉकेट पहनाया था, जिससे मैं उनकी बात सुनती रहूँ और अपनी बात कुछ भी ना कहूँ। वो भी जब मैं भोलेनाथ की पूजा कर रही थी ना, तो वो लॉकेट मेरे गले से अचानक ही भोलेनाथ की पिंडी के पास ही गिर गया। तब कहते हैं ना कि कोई तंत्र टूटा। उसके बाद मेरे को धीरे-धीरे बुद्धि आने लगी, क्योंकि मैं कुछ भी पहले नहीं बोल पाती थी संगत जी, इन लोगों ने मुझे इतना अपने बस में कर लिया था। फिर बाबा की चौखट पे जाने से हमारे कष्ट कितने दूर होते हैं, ये मैं उस दिन समझ गई। और उसके बाद तो जैसे मुझ में भी दिमाग आने लगा, भोलेनाथ के पास जाने से, उनकी चौखट पे कदम रखने से ही हमारे बहुत कष्ट दूर होते हैं। क्योंकि भोलेनाथ ही गुरुजी हैं और गुरुजी भोलेनाथ हैं, वो तो सब में हैं। साईं बाबा में, कृष्ण भगवान में, राधा रानी में, भगवान ने हर हर एक में अपना रूप बताया है। हम जैसे भी उनको पूजें, उनकी सेवा करें, वो हर रूप में है और संगत जी वो हमारी बहुत सहायता करती हैं। तब तो गुरुजी भी मुझे नहीं मिले थे, मैं पहले महादेव बाबा जी की ही पूजा करती थी, फिर बाद में गुरुजी महाराज ने मुझे अपना दर्शन दिया, मुझे ये सौभाग्य दिया और फिर उनकी मेरे मोबाइल पे अचानक से ही वीडियो आई और फिर तब तो मैं भी विश्वास नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी उनको। अब धीरे-धीरे मेरा उनमें बहुत विश्वास बढ़ गया है, क्योंकि उनने मेरे घर से जितने भी तांत्रिक लॉकेट वॉकेट जो भी थे सब निकलवाए, लाल धागे
सब निकलवा के उन्होंने मेरी बहुत नेगेटिवता को ख़त्म किया है। उसके आगे संगत जी मैं सोच पाई हूँ, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हम उन्हें पूरी तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। तो गुरुजी का मुझ पे एक मैसेज भी आया था, बेटी तू इनको कितना करेगी, कितना करेगी, तू अपने लिए भी जी, अपना सोच, कुछ ना कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि क्योंकि जो लोग तेरे बारे में हमेशा गलत ही सोचेंगे। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज भी सुनाए। नेगेटिव मैसेज भी आते हैं, पर सब में गुरुपा हमारे कष्ट ही काटते हैं। उसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को इतना पॉजिटिव बनाने के लिए शुक्राना। और आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है बाबा जी। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी के मैसेज से मुझे बहुत शक्ति मिलती है, उनके पॉजिटिव मैसेज से मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा आपका मैं अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करूँगी। और अब मैं अपने सत्संग को बाद में और बोलूँगी। अब बड़ा हो गया है सत्संग। गुरुपा मैं आपका बहुत बहुत हृदय से, मन से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे मिले, आपने मेरा हाथ पकड़ा, थामा और मुझे अपना बनाया। और इसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना। मेरे रूपा, मेरी जैसी ना जाने कितनी बेटियां होंगी जो इतनी परेशान होती हैं। आप सब पे दया करना, सबको अपनी रहमत बनाए रखना। और मुझसे सत्संग कहने में अगर कोई गलती हो गई तो प्यारी रूपा मुझे माफ़ करें। मैं श्वेता रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग यहीं यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। बाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। मंगलवार 3 फरवरी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा 8:33 हो रहे हैं। अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुपा बड़े वाले बेटे से रिलेटेड है, छोटे बेटे से भी रिलेटेड है। गुरुपा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कल मेरा बेटा इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ सारे राउंड हुए। बीबीए के कह रहा था। वहाँ गया तो जो वहाँ के लेने वाले थे इंटरव्यू, उन्होंने बोला कि एचआर जो थे वो बोलते हैं कि इसका सिलेक्शन में तो आया, सेकंड जो जिनको सिलेक्ट किया था उनको इधर बिठाया था और जिनको नहीं किया था उनको उधर बिठाया था। लेकिन वो कह रहे थे मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने, और बोला कि आप बीसीए के हो तो आप किसी और डिपार्टमेंट में भरो, बीबीए वाले में नहीं भरो। तो मेरे बेटे का ये थॉट था कि अभी मैं पहले लाइन में घुस जाऊं, उसके बाद तो मैं 2 महीने बाद भी चेंज कर लूँगा, देख के वहाँ पे रहते रहते सारी चीज़ें देखते हुए। तो गुरुपा कल गया था, उन्होंने बोला था मेल देंगे उसे। तो अच्छा लगा कि अगर कैब देते हैं तब तो हमें आराम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से चला जाऊँगा, चला आऊँगा। अब गुरुपा आपकी कृपा जब होगी, जैसा आपको सही लगे आप वैसा देखना। मेरे बेटे का मन है कि कैब मिलेगी तो मैं ये जॉब करूँगा, आऊँगा जाऊँगा। उसे बाहर जाने पर अच्छा लगा देख के, तो उसका मन है कि मैं वहाँ जाके करूँ। तो अब आप ही के ऊपर है, कृपा है गुरु जी, जो आपको सही लगे आप वही कराना। और ब्लेस तो आपने किया था, लेकिन अब आपको जो सही लगे आप वो कराना, क्योंकि आपसे बड़ा कोई हमारे जानकार भी नहीं होते हैं, और आप सब सही बताते हो, रास्ता दिखाते हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। इंटरव्यू तो अच्छा गया था। गुरुपा कह रहा था कि मतलब उसके जो काम वगैरह देखा उन्होंने, एक्सपीरियंस वाले, उन्होंने फ्रेशर मांगा था। मेरे बेटे को एक्सपीरियंस भी था, फ्रेशर, तो उसने 2 रिज्यूम बनाए थे, एक फ्रेशर के बनाए थे और एक वर्किंग के बनाए थे। तो वर्किंग वाला तो नहीं दिखाया उसने, फ्रेशर वाला ही दिखाया, क्योंकि वर्किंग वाले लोगों को नहीं ले रहे थे वो। और मेरा बेटा तो 1-1.5 साल से करता ही है वर्क में, पहले भी किया था उसने 1 साल। तो गुरुजी काम तो आता है, लेकिन अब वहाँ बोल नहीं सकता था वो।
तो अब आप ही रास्ता दिखाना, आपको जो सही लगे आप वो कराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा छोटे वाले बेटे का पेपर है, वो पढ़ के राजी नहीं है गुरुपा। आप मुझे क्या रास्ता दिखाओगे, मैं उसे कैसे पढ़ाऊँ गुरुपा। बस गुरुपा वो पढ़े, अपनी मेहनत से नंबर पासिंग मार्क्स से थोड़ा ऊपर हो जाए गुरुपा, लेकिन जो नंबर आए उसकी मेहनत हो गुरुपा। मेहनत ही नहीं करता ना गुरुपा, पढ़ना ही नहीं चाहता। रात में नंबर आया, टेस्ट हुआ था ट्यूशन में, उसमें 90 में से 16 नंबर आए, बहुत कम नंबर थे गुरुजी। और पढ़ता तो बस कॉपी देखता है। रात में बहुत गुस्सा आई गुरुजी, क्या बोलूँ बच्चे को। अब मेरे को इतना लग रहा है कि अच्छे स्कूल में हम बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं कि बच्चे अच्छे निकले, कि अपना भविष्य अच्छा बनाएंगे। तो गुरुजी आप मुझे रास्ता दिखाओ, मैं इस बच्चे को क्या दूं खाने पीने को, क्या कैसे करूं कि ये लड़का पढ़े। बड़े वाले बेटे को तो हम बिठा देते थे तो पढ़ लेता था गुरुजी, बाद में तो उसके ऊपर पीछे लगना ही नहीं पड़ा कभी भी पढ़ने के लिए। तो गुरुपा शुक्राना, दोनों बच्चों के अंग संगी रहना। आज भी उसका वाइवा का पेपर है, पढ़ा भेजा है मैंने बोला पढ़ो बैठ के। अब मैं उसके पीछे ही लगी बैठी रहूंगी, आगे बगल लगल बैठूंगी कि वो पढ़े तेज तेज, तब मैं सुनूं देखूं। क्योंकि छुट्टी बस गुरुपा आप उसके अंग संगी रहना, कृपा करना गुरुपा, बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, दोनों बच्चों के अंग संग रहना, दोनों को अपने आप साथ जोड़ना। और नए साल में हमें पूरे परिवार के साथ मंदिर बुलाना गुरुपा। आपने डोगरी के लिए भी बोला है, और तो अभी तो हमारा यहाँ आने का ही नहीं हो पाता है। जैसी आप कृपा करोगे, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। अगर आप डोगरी बुलाओगे तो हम डोगरी आएंगे, बड़े मंदिर बुलाओगे यहाँ पे तो हम यहाँ आएंगे गुरुजी। बस आपके कहे पे ही हमें चलना है गुरुपा। आप बहुत रास्ता अच्छा दिखाते हो गुरुपा, बहुत मन में शांति होती है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता परमात्मा, आपकी पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। प्रभु शाम को 7 बजे से शुक्राना करना सोच रही। शादी था आज पूरा दिन में, उसमें से फिर जब दूसरे गांव से, ये मैं गांव में हूँ गुजरात में, और दूसरे गांव से अपने भाई की बेटी के घर आना था, तो ऑटो किया, बड़ा बेटा साथ में। तो कहीं ना कहीं कब से शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है, उनसे फिर बातें करने को भी बैठना पड़ता है, इसके लिए लेट हो गया। बाबा आपकी बेटी को माफ करना। देखो अभी भी कोई ना कोई आता है तो डिस्टर्ब करते हैं। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
बाबा सुबह शादी में जाने निकली तभी भी आपको साथ में ही थे मेरे, और आपको बोला बाबा शादी में जा रहे हैं, आप मेरे साथ रहना है। और आप हमेशा साथ में रहते हो, पल पल साथ में रहते हो, उसका एहसास भी दिलाते हो। गुरुजी महाराज महाकाल, महाकाली, महाआशापुरा और जय गुरुदेव, ये सब आशीर्वाद ब्लेस आपने किया, और आपकी उपस्थिति, आप मेरे साथ हो, वो एहसास दिलाते हो। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। प्रभु पूरा दिन सबके साथ अच्छे में बीता। शाम को जब वापस आ रहे थे तो ऑटो में बैठे, और संगत जी ये मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ, ये गुरुजी जो हमारे साथ रहते हैं और उसका सामने प्रमाण भी दे देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ बच्चा। परमात्मा आपकी महिमा न जानता है, जान सके कोई और न जान सकता है कोई। आपकी महिमा अपरंपार है। आप तीनों लोक के स्वामी अंतर्यामी हो बाबा। परमात्मा आपकी इतनी असीम कृपा है, जो आप महाशिव प्यारे गुरु पिता खुद हमारे साथ है, तो हमारे जैसा भाग्यवान और दुनिया में कोई भी नहीं होगा। जो आपकी संगत है, जो आपको मानते हैं, जो आपके चरणों में मस्तक झुकाता है, और आप अपने संगतों को बहुत प्यार करते हैं, वो सारी संगत बहुत बहुत भागा वाली है, उसमें कोई शक नहीं है बाबा। तो संगत जी ये सत्संग ऐसा कि मैं ऑटो में बैठी, और आपको भी पता है कि कोई फंक्शन में जाते वहां सब जमा होते हैं, बैठते बातें होती है, तो सिमरन सत्संग वो नहीं हो सकता है उधर। तो फिर जैसे ही ऑटो में बैठी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया, मेरी आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से मंत्र जप कर रही थी। और मन में ऐसा हुआ, गुरुपा ये तो गांव है, सिटी में हम जहाँ बॉम्बे रहते वहां तो हमें फिर भी तितली कहीं से भी कभी जो दर्शन देना ही है प्रभु को, तो कैसे भी मिल जाता है। सातवें माले रहते वहीं भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ गांव में थी तो मैं मन में ऐसा ही सोचा, गुरुजी आप हो ना साथ में। तुरंत एक येलो कलर की तितली ऑटो के ऊपर से गई। परमात्मा, मैंने तुरंत हाथ जोड़ के बहुत दिल से बाबा को नमस्कार किया। बाबा का जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। स्पीड में हो जाता है बोलना, जी खुश हो जाती हूँ अंदर से, है मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। फिर मंत्र जप कर रहे, आंखें बंद थी। ये परमात्मा ने आँख खुलवाएगी कि पता नहीं, देख मैं तेरे साथ हूँ ऐसा करने। तो काफी दूर है, मतलब पौने घंटे 1 घंटे का रास्ता है ऑटो में इधर। तो मैं मंत्र जाप में मतलब मस्त थी, मंत्र जाप कर रही थी आंखें बंद करके। अचानक ही आंख खुली तो सामने 777 की ब्लेसिंग। बोली वाह गुरु जी, और मेरी स्पीड बढ़ गई। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। तो गुरु जी ये सब दर्शन देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे दादा, धन्यवाद है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी परमात्मा से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, और सिमरन से बड़ी दवाई भी नहीं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संगत जी, गीता का सार है। गीता में यही मनुष्य को जीना सिखाते हैं। मनुष्य का चरित्र उसके विचारों और उसके कार्यों से बनता है। जब हम अपने माइंड और दामन कैरेक्टर को साफ रखते हैं तो समाज में हमारी एक अलग पहचान बनती है। ये लेख आपको गीता के उस गहरे रहस्य के बारे में बताएगा जो शुद्धता और ईमानदारी पर आधारित है। जीवन में असली पैमाना पैसा नहीं बल्कि वह सम्मान, रिस्पेक्ट है जो हम अपनी ईमानदारी से कमाते हैं। गीता में स्पष्ट कहा है कि मन और दामन हमेशा साफ रखना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत ही सरल और गहरा तर्क है। जब आपका मन साफ होता है तो आपको आंतरिक शांति और मान यानी सम्मान मिलता है। वही जब आपका दामन आचरण साफ होता है तो समाज में आपकी छवि बेदाग रहती है। मन की शुद्धि, प्रायोरिटी ऑफ माइंड का अर्थ है हमारे भीतर किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या लालच न हो। यदि मन में गंदगी होगी तो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। दामन की सफाई, प्रायोरिटी ऑफ कैरेक्टर का मतलब है आपके कर्मों की शुद्धता। यदि आपके कार्य नेक है और आपने कभी किसी का हक नहीं मारा तो आपका दामन साफ रहता है। एक साफ दामन वाला व्यक्ति निडर होकर समाज में अपना सिर ऊंचा करके चल सकता है। मन से मान और दामन से पहचान, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंटेग्रिटी। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने अंतर मन, इनर सॉल को काबू में रखता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत विचलित नहीं कर सकती। मन की सफाई से ही हमें आत्मसम्मान प्राप्त होता है। जब आप अंदर से सच्चे होते हो तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। हरे कृष्ण। परमात्मा, गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी भी हमें यही सिखाते हैं, यही मार्गदर्शन है। परमात्मा जब कुछ इतना नहीं जानते थे, बहुत कुछ आपके सानिध्य में बहुत कुछ सीख रहे हैं और भी सीखते ही रहेंगे आखिरी सांसों तक। और आप हमें मार्गदर्शन करके सही राह पे चला रहे हो बाबा। हम कहाँ भटक रहे थे और आप अभी हमको कहाँ तक ले आए। गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिस जिस बातों से अज्ञान थे उसका ज्ञान आप दे रहे हो, आप सब समझा रहे हो बाबा। छोटे बच्चों की तरह आप समझा रहे हो हमें। हम छोटे बच्चे मतलब आपसे, आप हमारे गुरु पिता हो और हम एकदम छोटे बच्चों के जैसे, और फिर भी आप हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हो। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ गलत बोल दिया हो तो संगत जी, प्यारे गुरु बा, माफ करना बाबा। बाबा आपका मैसेज भी आया था। आंटी क्या बात है, सारी बख्शिश अकेले ही रखेगी क्या? मेरा आशीर्वाद जितना और भक्तों तक पहुंचाएगी उसकी उतना ही तुझे लाभ होगा। लालच कर इसे खुद तक सीमित मत रख। तुझे मालूम नहीं, तेरा एक शेर किसी के घर में दीपक की लौ जला सकती है।
तू मुझे समझती कहाँ है? अगर समझती तो मेरे द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संकेतों को ऐसे इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ती। बाबा, मैं कभी ना ऐसा करूं बाबा, ऐसा, और मुझसे ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे क्षमा करना दाता। ऐसा कभी ना करूं मैं सोच भी ना सकूं बाबा। और आप जो बोलते हो सच भी होगा, तो उसमें ऐसा कुछ हुआ है तो क्षमा करना। और आपकी ब्लेसिंग हर हर एक को जरूरत है, पूरे संगत परिवार को आपका संगत है, उसको भी नहीं है, उसको भी सबको जरूरत है बाबा। और मैंने शेयर भी कर दिया सबको, पर आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए नहीं, मेरे उन लाखों भक्तों के लिए, विश्वास के लिए है कि जो रोजाना मेरे एक इशारे के इंतजार करते हैं। ध्यान से सुन, तेरे शरीर में कैसे भी बीमारी पनप रही है, आज मैं तेरे शरीर की एक एक नस खोल दूंगा। गारंटी है, आज तुझे पक्का यकीन हो जाएगा कि मैंने तेरा हाथ कितनी मजबूती और दृढ़ता से पकड़ रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू थोड़ा सा हौसला रख, तेरे सारे काम में 101% बना दूंगा। उसके बाद तेरे घर बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है, आने वाली खबर आएगी। अब ऐसे मत देख, आज एक शुक्राना खुद कर और दूसरा शुक्राना उस भक्त से करवा जो मेरा इंतजार बरसों से कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जरूर करूंगी बाबा। और मैंने कर भी दिया बाबा, और मैंने सबके साथ शेयर कर दिया। और आपके दीपक की लो हर एक के घर में रोशनी दे, आशीर्वाद दे, सभी भक्तों को आपका आशीर्वाद मिले बाबा। मैं कभी नहीं, मैं कोई अकेली हकदार बनना कभी न चाहूँ बाबा। गुरु परिवार पूरा आपका है और आप हम सभी के हैं, और आप परमात्मा हो दाता। आप है तो हम है, आपके बिना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हे जगत के नाथ परमात्मा, हे दीनानाथ, आप है तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं अनाथ हूँ बाबा। मैं कभी ना सोचूं, सपने में भी ना सोचूं बाबा, मैं तो मर ही जाऊंगी, आपके बिना तो जीना दुश्वार है बाबा। पल पल करो शुक्राना, हर पल करो शुक्राना, एक एक क्षण का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना प्रभु। कहीं भी बैठते उठते आपका ही सिमरन रहता है, चाहे किधर भी बैठूं, कितने ही रिश्तेदारों में या माहौल में बैठूं, लेकिन मन तो आपके पास ही रहता है बाबा। और आप हमारे साथ रहते हो परमात्मा, ये साथ कभी ना छूटे दाता, कभी ना छूटे। आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरणों की धूल भी मेरे मस्तक पे लग जाए तो मैं अपने आप को बहुत पावन समझूंगी बाबा। और आपके चरणों की सेवा हमेशा हमेशा करती रहूं, और आपके चरणों में बैठ के मंत्र जाप, सिमरन, सत्संग, शुक्राना, भक्ति सब कुछ करती रहो। उसका दान दो दाता। और आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। कोटि कोटि शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। सर्वथा भला करो बाबा, सजीव निर्जीव जीवों से लेकर सबका कल्याण करो दाता। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।